नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी बाय लवली महेश। बेटा आज हम अपनी इस वीडियो में 10th क्लास वाले भैयाओं के लिए चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उस चैप्टर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है फ्रस्टम ऑफ कोन, इंट्रोडक्शन एंड प्रूफ ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑन फ्रस्टम। ओके, इसको लेकर के हम प्रेजेंट हैं। चलिए मेरे बच्चों, ज़्यादा लंबी अपनी ये वीडियो नहीं रहेगी, बहुत शॉर्ट में हम अपनी इस वीडियो के द्वारा आपको समझाएंगे व्हाट इज द फ्रस्टम and how to derive the formulas of CSA, TSA and volume of the frustum. Okay, देखिए what is frustum? फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम हम यहाँ पर किसका पढ़ते हैं भाई? कोन का। देखिए फ्रस्टम तो किसी का भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्रस्टम किसका पढ़ेंगे भाई? कोन का। टेक अ राइट सर्कुलर कोन and cut it by a plane parallel to the base of the cone। एक आप राइट सर्कुलर कोन लीजिए, ये हमने राइट सर्कुलर कोन ले लिया। अब इसका जो बेस है वो कैसा है भाई? सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर बेस के पैरेलल में किसी एक प्लेन के द्वारा हमने इसको कट कर दिया है। क्या कर दिया? इसको कट कर दिया। जब हमने इसको सर्कल के बेस के पैरेलल इसको कट कर देंगे तो इसके दो शेप बन जाएंगी। देखिए फर्स्ट शेप जो बनेगी, एक स्मॉलर कोन बनेगा, एक स्मॉलर कोन बनेगा, और दूसरा जो शेप बनेगा वो दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ द कोन। ये हमारा क्या कहलाएगा भाई? फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाएगा भैया ये। ठीक है ना? तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाएगा। ये हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन है। ठीक है, अब देखिए ये इस फ्रस्टम की हाइट कहलाती है, ये इस फ्रस्टम की स्लेंट हाइट कहलाती है, और इस फ्रस्टम की क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन है वो भी हमने सर्कल के पैरेलल कट किया है, तो टॉप भी इसका कैसा होगा भाई? सर्कुलर होगा। टॉप भी कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो टॉप इसका स्मॉलर आर हो गया और बॉटम इसका कैपिटल आर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसकी ये रेडियाई शो होगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी मैं पहले इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला ड्राइव करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर ये लिया भी है। टू ड्राइव the formula for the volume and the surface area of the frustum of a cone। देखिए surface area of the frustum of a cone, ये हमारा कोई कोन है भैया, आप ये इसको फिगर में समझ लीजिएगा। ये हमारा कोई कोन है, ठीक है, और इस कोन की ये पूरी स्लेंट हाइट L है, L2। किससे शो करा? L1 से, सॉरी किससे शो करा दिया हमने? L1 से। अब इसके बेस के पैरेलल हमने कट कर दिया, तो हमने सपोज कर लिया कि भाई ये जो हमारा फ्रस्टम बना है इसकी स्लेंट हाइट L है, ये जो बच गया पोर्शन इसकी L2 हो गई, और L2 की मेजरमेंट क्या निकल करके आ जाएगी भाई? आप देखेंगे तो L1 माइनस L माइनस ये निकल करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये इस फ्रस्टम की वर्टिकल हाइट हो गई H, इस फ्रस्टम के बेस की रेडियस हो गई कैपिटल R, ये स्मॉल रेडियस हो गई इसकी स्मॉल r, टॉप की रेडियस हो गई। ठीक है ना?
ये हमने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। तो h को भी आप अगर निकालोगे, क्योंकि हमने इस पूरे फ्रस्टम की हाइट को, सपोज पूरे कोण की हाइट को h1, और ये जो कट करने के बाद जो छोटा वाला कोण कट हो गया है, इसकी हाइट को हमने h2 सपोज कर लिया है। तो इस फ्रस्टम की जो h है वो कितनी हो गई, h1 माइनस h2 हो गई, h1 माइनस h2। और इस कोण की जो फ्रस्टम है वो कितनी हो गई, L1 माइनस L2, L1 माइनस L2 हो गई। ठीक है, अब चलिए, इन ट्रायंगल ONB एंड ट्रायंगल ONC, ये ट्रायंगल ONB और एक ये दूसरा ट्रायंगल ONC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखेंगे कि एंगल ONB और ONC ईच 90 का है, ये भी 90 का क्योंकि वर्टिकल है। MOB इक्वल टू MOC, एंगल NOB इक्वल टू एंगल MOC, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, सेम एंगल है। ट्रायंगल ONB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OMC के, कौन सी वाली प्रॉपर्टी से हो जाएगा भैया सिमिलर, ए सिमिलरिटी से। जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हो गए। ON अपॉन OM इक्वल टू OB अपॉन OC इक्वल NB अपॉन MC। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ON कितने का है, H1 का। ठीक है, OB हमारा कितने का है, कैपिटल R, OC हमारा स्मॉल r, OM हमारा H2। तो यहाँ से H1 की वैल्यू निकाल ली, R अपॉन R इंटू H2, ऐसे ही L1 की वैल्यू निकाल ली, ये क्लियर हो गया। अब मैं पहले यहाँ पर फॉर्मूला जो प्रूफ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वॉल्यूम का। किसका फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन बड़ा वाला OIB और माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन ODC, इस वाले कोन का वॉल्यूम। ठीक है, चलिए देखिए, 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर H1 माइनस 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर H2। तो 1/3 पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल R स्क्वायर H1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर H2। यहाँ पर हमने क्या कर देंगे, H1 की वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पर H1 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी भैया, R अपॉन R इंटू H2, R अपॉन R इंटू H2। तो ये हो जाएगा RQ अपॉन RH2। R हमने कॉमन ले लिया, इसके अपॉन में 1 सपोज करके एलसीएम ले लेंगे, तो ये भी हमारा RQ माइनस RQ रह जाएगा, ये हमारा H2 अपॉन R हो गया। ठीक है, तो 1/3 पाई H2 अपॉन R, तो R माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, और देखिए 1/3 पाई, ये क्या हमारा H2 अपॉन R। यहाँ पर हमने क्या कर लेंगे भाई, इसका H2 अपॉन R का हमने अंदर इंटू कर दिया, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इंटू H2 और कैपिटल R ये हमारा एडिटिव रहेगा। इसमें से हमने क्या करे हैं, क्या करने का है कि जो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r है, ठीक है, ये तो हमारा एडिटिव रहेगा R स्क्वायर, और ये H1 माइनस H, क्योंकि ये R माइनस R है ना, तो इसकी हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये जो H1 माइनस H है, तो वो क्या बचेगी, सिलेंडर की हाइट रह जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई H कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू प्लस R इंटू R। तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। ओके, क्लियर हो गया। चलिए भैया, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए भी बड़े वाले फ्रस्टम, बड़े वाले कोण के सरफेस एरिया में से स्मॉल वाले कोण का सरफेस एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए पाई R कैपिटल R L1 माइनस पाई R L2, क्योंकि L2 छोटे वाले कोण की हाइट है, सिलेंट हाइट है। ठीक है ना, पाई पाई कॉमन आ गया, R L1 माइनस R L2, ऐसे ही इसमें
L1 की वैल्यू पुट कर देंगे R/R L2 माइनस कितना आ गया, इसकी अपॉन वन सपोज करके एलसीएम आ गया भैया, और फिर यहाँ से भी इसकी वही प्रोसेस से इसकी वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सी ऐसे आ जाएगा वही। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये हमने यहाँ से इसकी फिर से वैल्यू इसकी पुट कर ली है यहाँ पर। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, L2/R, इसके फैक्टर हो गए R1 माइनस R और R प्लस R, तो R/R, तो ये क्या हो जाएगा हमारा L1 माइनस L2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी L। ठीक है, तो R प्लस R, टी ऐसे निकालना है तो दोनों बॉटम्स का एरिया प्लस कर दीजिए, ऊपर वाले का एरिया अपॉन नीचे वाले का एरिया, तो टी ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ मैंने आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, तो आप एक बार उन एग्जांपल्स को जरूर समझ लीजिए। एन ओपन मॉडल ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये एक मेटल की बकेट है जिसकी शेप फ्रस्टम ऑफ द कोन है। ठीक है, माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर, माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर बेस मेड, ये स्टेप्स। ठीक है, सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट diameters दिए हुए, diameters of the two circular ends of the bucket are 45 centimeter and 25 centimeter. The total vertical height of the bucket is 40 centimeter, that of the cylindrical base is 6 centimeter. ठीक है, find the area of the metallic sheet, कितनी शीट यूज होगी, also find the volume of the water the bucket can hold। ठीक, सिंपल है, टोटल हाइट ऑफ द बकेट 6 सेंटीमीटर। अब फ्रस्टम ऑफ द कोन की हाइट कितनी हो जाएगी भाई, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल इसका बॉटम लगा हुआ है उसकी हाइट 6 है, तो केवल फ्रस्टम की हाइट कितनी रहेगी 34, तो फ्रस्टम की आप एल निकाल लीजिए। तो सिलेंड हाइट ऑफ फ्रस्टम होता है एल इक्वल टू, इस फॉर्मूले के भी आप वहीं पर लिख लीजिएगा उन्हीं फॉर्मूलों के साथ में, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, R1 R2 के बजाय आप कैपिटल आर स्मॉल आर लिखना सीखिए। तो जो बड़ा वाला है वो कैपिटल आर हो गया, जो छोटा वाला है वो स्मॉल आर हो गया। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करके इसकी क्या निकाल लेंगे भाई, सिलेंडर हाइट निकाल लेंगे। उसमें कितनी मेटालिक शेप यूज होना है, तो CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA जोड़ देंगे। तो फ्रस्टम का CSA क्या होता है भाई, पाई एल आर प्लस आर, बेस एरिया बेस क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, और CSA ऑफ सिलेंडर हो गया हमारा 2 पाई आर एच। सबको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, वाटर कितना होल्ड करेगा, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, R1 आर भी ले सकते हैं आप, R1 बड़ा आर, R2 छोटा आर लेकर के। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। ये सीधा क्वेश्चन आ चुका है। A metallic bucket open at the top, ऊपर से ओपन है, height of 24 centimeter is in the form of a frustum of a cone, the radii of whose lower and upper ends are 7 and 14 centimeter। ठीक है, ऊपर से टॉप है और अपर एंड कौन सा है इसका 14 वाला हो गया। ठीक है ना, तो कैपिटल आर हमारी 14 हो गई, स्मॉल आर ही हो गया। क्लियर हो गया भैया। तो क्या पूछा है पहले वाले पार्ट में, वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट कैन फिल द बकेट, तो 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, इसमें आ गया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा एक एग्जाम्पल, सॉरी ये तो एग्जाम्पल है, ऐसा एक क्वेश्चन भी आपको जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा। देखिए
In the given figure, a right circular cone of height 30 centimeter is drawn. A small cone is cut off from the top by a plane parallel to the base if the volume of the small cone is 1/27 of the volume of the given cones. ये important question है भैया. Find at what height above the base is the section made. देखिए ये कई साल बोर्ड के एग्जाम में आया इसलिए important question है. ये अपने पास कोन है और इस पूरे कोन की टोटल हाइट 30 सेंटीमीटर के बन में है. ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर के बन में टोटल हाइट. तो इस फिगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एडी. ये देखिए एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एडी. क्यों कर रहे हैं आप समझ लीजिए. क्वेश्चन में क्या क्या रहा है. इन द गिवन फिगर अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन. ठीक है, राइट सर्कुलर कोन 30 सेंटीमीटर हाइट का है. स्मॉल कोन इज कट ऑफ फ्रॉम द टॉप. टॉप से एक ये छोटा वाला कोन को कट कर लिया है. देखिए इस वाले कोन को कट कर लिया गया. ठीक है ना. पैरेलल टू द बेस इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन. इस वाले कोन का वॉल्यूम इस बड़े वाले कोन के वॉल्यूम का 1/27 है. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द अबव फ्रॉम द बेस सेक्शन मेड. तो यहां से ये वाली हाइट पूछ रहा है कि भाई किस हाइट से इसको कट किया गया है. तो क्योंकि ये पूरी टोटल हाइट h दे रखी है, 30 दे रखा है. मान लिया ये जो कोन कट किया गया है इसकी हाइट h है. तो यहां से हाइट इसकी कितनी होगी भैया 30 माइनस h होगी. सिंपल सा फंडा है. हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी आप निकाल लीजिए. अब देखिए फाइंड एट व्हाट हाइट ऑफ द कोन. क्योंकि लास्ट में जरूरत पड़ेगी ना किस हाइट से इसको कट किया गया है. मान लीजिए कि जो कोन कट किया गया उसकी हाइट h है. सिंपल सा फॉर्मेट. तो देखिए स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल h अपॉन कैपिटल H. अब इसका डायमीटर आपको 4 दिया हुआ है. इसका डायमीटर आपको ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. ठीक है. और इसका भी आपको डायमीटर दिया हुआ है भैया 6. तो रेडियस हो गई 3 और इसकी रेडियस हो गई 2 सेंटीमीटर. ये फिगर दिया हुआ है. तो कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है. लैंग्वेज में कहे या न कहे लेकिन यहाँ आपको फिगर में दिया है. क्या दिया है ना इन द गिवन फिगर बस. तो यहाँ से हमने क्या किया r अपॉन r इक्वल टू h अपॉन 30. तो यहाँ से हमने वैल्यूज को निकाल लेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन आ गया 1/3 पाई स्क्वायर h. वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन गिवन कोन 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर h. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन इक्वल टू 1/27 इनटू वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन. ठीक है. अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. यहाँ हमारा ये बन जाएगा भाई आप क्योंकि देखो 1/3 पाई से तो ये 1/3 पाई कट ही जाएगा. ठीक है. 1/3 पाई से भी ये पाई कट गया. तो हमने क्या किया कि ये जो कैपिटल आर है इसको उठा करके इधर ले आएंगे r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. तो इसको आप लिख दोगे r अपॉन r का होल स्क्वायर. तो r अपॉन r का होल स्क्वायर लिख दिया हमने इसको. ठीक है. और r अपॉन r की वैल्यू कितनी है भैया h अपॉन 30. यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है r अपॉन r की वैल्यू इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे h अपॉन 30. क्लियर. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. देखिए 3 9 जा और 3 10 जा. यहाँ पर हमने h अपॉन 30 रख दिया. यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए. तो h हमारा कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा. तो नीचे से हाइट कितनी हो गई 30 माइनस h. तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर की हाइट से इसको कट कर दिया गया. सभी भैया को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को हम लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होंगे मेरे बच्चों. तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. गोइंग का मैथ स्टडी के साथ में जुड़े रहिए.